नमस्कार। हमारे चैनल व्रत पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं में आपका स्वागत है। इस चैनल पे हम हर तरह की व्रत कथा, पौराणिक कथा और ऐतिहासिक कथा का वीडियो अपलोड करते हैं। हमारी आज की ऐतिहासिक कथा भारत की बेटी अहिल्या बाई होलकर पर आधारित है। इससे पहले हम वीडियो शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और कमेंट भी करें, साथ में इसे शेयर ज़रूर करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और साथ ही हमने पौराणिक तथ्य नाम का एक शॉर्ट वीडियो का कंटेंट भी प्रारंभ किया है। आप उस पर भी हमें कमेंट कर बताइएगा कि यह आपको कैसा लगता है। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अहिल्या बाई होलकर भारत माता की वह बेटी जिसने 275 साल पहले ही कुरीतियों की बेड़ियों को तोड़ डाला। संकट के समय जब जरूरत पड़ी तो अपनी प्रजा के लिए घोड़े पर सवार होकर हाथ में खड्ग लिए जंग भी लड़ा। धर्म का संदेश फैलाया, संस्कृति संरक्षण, बालिका शिक्षा, महिला अधिकारों और औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया। होलकर साम्राज्य की महारानी अहिल्या बाई होलकर भारतीय इतिहास की कुशल महिला शासकों में से एक रही हैं। इनका जन्म 31 मई सन 1725 को हुआ था और 13 अगस्त सन 1795 को निधन हो गया था। महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले के जामखेड़ के नज़दीक चोंडी गांव में जन्म लेने वाली अहिल्या बाई का शुरुआती जीवन बड़ी कठिनाइयों से गुजरा। उनके पिता मनकोजी सिंधिया बीड जिले के रहने वाले एक सम्मानित परिवार से संबंध रखते थे और गांव के पाटिल भी थे। अहिल्या बाई कभी स्कूल नहीं गई थीं। उन्हें उनके पिता ने ही पढ़ना और लिखना सिखाया था। सन 1733 में यानी महज 8 साल की उम्र में उनका विवाह मल्हार राव खांडेकर के बेटे खांडेराव होलकर से कर दिया गया था। मल्हार राव खांडेकर मालवा राज्य के राजा व पेशवा थे। सन 1745 में उन्होंने अपने बेटे मालेराव होलकर को जन्म दिया। 1754 में उनके पति खांडेराव होलकर 1754 में कुम्हार के युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए। तब अहिल्या बाई की उम्र 21 वर्ष की थी और वे विधवा हो गईं। उस समय की प्रथा के अनुसार पति की मौत के बाद पत्नी को सती बनना पड़ता था। अहिल्या बाई ने इसका विरोध किया और सती बनने से इनकार कर दिया। इस निर्णय से उनके ससुर मल्हार राव खांडेकर भी उनके साथ थे, लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। सन 1766 में मल्हार राव खांडेकर भी दुनिया को अलविदा कह गए तो अहिल्या बाई को अपना राज्य ताश के पत्तों के जैसा बिखरता नजर आ रहा था। तब अहिल्या बाई ने अपने बेटे मालेराव होलकर को सिंहासन संभाला था, लेकिन अगले ही साल एक बार उन पर दुखों का पहाड़ टूट गया और उनके जवान बेटे मालेराव होलकर का निधन हो गया। यह दौर ऐसा था जब इंदौर का सिंहासन खाली था। अहिल्या बाई पति, ससुर और जवान बेटे को खो चुकी थी। शत्रु राज्य के बाहर लालची निगाहों से टकटकी लगाकर इसी मौके की तलाश में थे। इस स्थिति को भांपकर अहिल्या बाई ने राजगद्दी की बागडोर खुद अपने हाथ में संभाली और इंदौर की शासक के तौर पर शपथ ली। मालेराव के निधन के बाद अहिल्या बाई ने तत्कालीन पेशवा को मालवा के प्रशासन को संभालने की अनुमति मांगी थी। अनुमति मिलने के साथ ही वे मालवा की शासक बन गई, लेकिन आसपास के राजाओं को यह रास नहीं आया। पर होलकर सेना उनके समर्थन में खड़ी रही और अपनी महारानी के हर फैसले में उनकी ताकत बनी। इस बीच मालवा को कमज़ोर जानकर और राज्य हड़पने के उद्देश्य से राघोवा पेशवा ने अपनी सेना इंदौर भेजी, लेकिन यह अहिल्या बाई की राजनीतिक कूटनीति का ही परिणाम था कि उनके एक पत्र से यह युद्ध टल गया और आक्रमण करने वाले पेशवा ने उन्हें उनके राज्य की रक्षा का वचन भी दिया। पेशवा राघोबा के लिए यह पत्र किसी तीखे तीर से कहीं ज़्यादा अधिक तीखा था और उसने मजबूरन अपना इरादा बदल लिया। मालवा की यह रानी एक बहादुर योद्धा और प्रभावशाली शासक होने के साथ साथ कुशल राजनीतिज्ञ भी थीं। उन्होंने अपने विश्वसनीय सेनानी सूबेदार तुकोजी राव होलकर, जो मल्हार राव के दत्तक पुत्र या मानस पुत्र थे, उनको सेना प्रमुख बनाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी बनकर आए अंग्रेजों के फूट डालो और राज करो के इरादे उन्होंने पहले ही भांप लिए थे। यह उनकी दूरदर्शिता का ही परिणाम था कि उन्होंने तत्कालीन पेशवा को भी अंग्रेजों से सतर्क रहने के लिए चेतावनी पत्र पहले ही भेज दिया था। इतिहास के पन्नों में उल्लेख मिलता है कि अहिल्या बाई हर दिन लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए सार्वजनिक तौर पर सभाएं रखती थीं।
वहीं भारतीय संस्कृत कोश के मुताबिक अहिल्याबाई ने अपने शासन के दौरान न केवल इंदौर बल्कि देश भर में कई महत्वपूर्ण विकास कार्य कराए। उन्होंने बांध, घाट, टैंक और तालाब भी बनवाए, जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराया। उनके शासनकाल के दौरान कला संस्कृति भी पुरजोर तरीके से विकसित हुई। उन्होंने हरिद्वार, काशी विश्वनाथ, अयोध्या, कांची, द्वारका, बद्रीनाथ आदि धार्मिक स्थलों को भी संवारा। उनकी शासन व्यवस्था ऐसी थी कि लोगों ने उन्हें संत की उपाधि भी दे दी थी। उनके शासन के दौरान सभी उद्योग फले फूले और किसान सभी आत्मनिर्भर थे। 13 अगस्त सन 1795 को अहिल्याबाई का निधन हो गया था।